4 जून 2024 को तय होगी देश की तकदीर। अब की बार देश में किसकी सरकार? रिजल्ट से पहले सत्यता की कसौटी पर भविष्यवाणियां। कहां किसको मिलेगी हार और जीत? अब की बार किसकी जब्त होगी जमानत? कौन कहां कहां गाड़ेगा जीत का झंडा? धर्म ज्ञान पर देखिए राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्रा अशोका जी की दैवीय भविष्यवाणियां। श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही नारा है, अब की बार 400 पार। अपोजिशन में भी कोई भी नेता है, सबकी जबान पर ये बात है कि अब की बार 400 पार। ये अब की बार 400 पार अभी इस समय जितने भी कथावाचक, जितना भी साधु समाज, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ये 2019 की जो भविष्यवाणी है, अब की बार 400 पार, जो आपकी धर्म ज्ञान पे टेलीकास्ट हुई है, उसको रिपीट कर रहे हैं। कहीं पे टोटली एकदम कट पेस्ट कर दिया है कि बीजेपी 365 और आपका जो है एनडीए 422। 422 मैंने इसी साल ये आंकड़ा जो दिया था, एक्चुअल भविष्यवाणी है 418 ±5, यानी कि 418 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 413, और 418 में 5 प्लस करते हैं तो 423। 13 से 23 के बीच में कहीं पर जो है आके जो है मशीन रुक जाएगी। तो अब जब पूरा ब्रह्मांड अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है, तो इसको जो सोल पुश जो है उसमें सिर्फ भविष्यवक्ता का नहीं, अब जो है पूरे हिंदुस्तान का सोल पुश जो है ये काम कर रहा है कि अब की बार 400 पार। CAA और NRC काम करेगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल की जो हालत होने वाली है, क्योंकि आगे ममता बनर्जी का जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है। नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में आपको ये रीजनल पार्टी भी, इसकी छवि भी धूमिल होती नजर आएगी। रही बात आपने जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 की बात की है, तो 2024 के लिए जो मैंने भविष्यवाणी की है कि आस्ता आस्ता सारी रीजनल पार्टीज जो हैं वो टाउन हॉल की तरफ जाएंगी। तो उसमें TMC भी है, BJP will improve their seats in parliamentary elections in 2024। तो नंबर की बात नहीं करता मैं, लेकिन टोटलिटी का नंबर मैं दे चुका हूं। तो देखिए डिम्पल यादव कौन, लेकिन डिम्पल यादव, हाँ, अखिलेश यादव की पत्नी। अच्छा, और अखिलेश जी कहाँ से लड़ रहे हैं? कन्नौज से। आप दोनों की बताइए, पहले अखिलेश जी से ही शुरू करते हैं कि क्या उनका फ्यूचर, क्योंकि अध्यक्ष तो वही है। देखिए, पॉपुलर नेम डिम्पल यादव की जो राशि बनती है वो बनती है मीन, और अखिलेश जी की जो राशि बनती है वो बनती है मेष। इस टाइम जो है मीन राशि, मकर राशि और कुंभ पे शनि की 7.5 है, और मेष राशि पे शनि की तृतीय दृष्टि है, और शनि की शत्रु राशि है मेष राशि। तो संघर्ष तो बहुत तगड़ा, अगर किसी ने बोला है तो संघर्ष तो बहुत तगड़ा, बहुत कांटे की टक्कर है। उन्होंने बहुत बड़ा वर्ड यूज किया, डिस्ट्रॉयड। हाँ, तो एक से लेके 1000 से लेके मैक्सिमम 15,000 के बीच में जो है वो होगा। ये आप मैनपुरी के बता रहे कि अखिलेश? दोनों की। अच्छा, मतलब कन्नौज में भी फाइट है, मैनपुरी में भी फाइट? बहुत तगड़ी फाइट होगी। और एस्ट्रोलॉजिकली जो है दोनों राशियों पे, मीन पे भी
और मेष पे भी जो है शनि की तृतीय दृष्टि है। मीन राशि पे शनि की साढ़े सती है और मेष राशि पे शनि की तृतीय दृष्टि है। तो शनि न्याय के देवता हैं, आपने अच्छा काम कर रखा, यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। अगर देखिए राजनीति में तो आपका काम बोलता है, और कहीं काम में कोताही हुई है, कोई कमी है, तो यू विल गेट द, बट फाइट जो है ये बहुत ही कांटे की है। जिन्होंने भी ये लिखा है वो बिल्कुल 100% सही लिखा है कि आपका जो है दोनों सीट जो है बहुत कांटे की टक्कर में। अब आप अगर रूलिंग पार्टी से हैं तो आपको रूलिंग पार्टी दिख रही है जीतती हुई, अगर आप ओपोजिशन में हैं तो टक्कर में आप कर सकते हैं जी। कि भाई ये जो है, देखिए लगने वाला तो आभास सबको है। जब आप 2 सीट से लड़ते हैं, एक सीट को आपने बोला कि ये तो मेरी जो है घर है, मेरा पुश्तैनी सीट है, फिर उसके बाद उस घर को छोड़ के आप दूसरे घर में चले जाते हैं, और जबकि दोनों के जो है आपको डेमोग्राफिक्स जो है, वोट्स का जो परसेंटेज है टोटली चेंज है। तो जो छोड़ के आप जिस घर में जा रहे हैं वो भी संचेत हो गए, और जिसको छोड़ के गए हैं वो तो वोट कर चुके हैं ऑलरेडी। वहां पे भी कांटे की टक्कर है। अच्छा, तो हो सकता है कि आपको राहुल गांधी जी को भी, जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने रास्ता देखा, राज्यसभा के थ्रू आ रही हैं, वो भी उसी तरीके से आ सकती है। आपको ये शो करना है कि आपके पीछे कितनी पावर है, तो उसके लिए ग्रुपिज्म होता है। आप अगर चलते हैं तो आपके साथ 10 आदमी चलने चाहिए। आप अगर अकेले चल रहे हैं तो यू आर यूजलेस पर्सन, पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं है। तो ग्रुप तो होगा ही। अगर 4 आदमी मुख्य हैं, 5 है, तो उनके अपने अपने ग्रुप हैं। वो फिर एक दूसरे के ग्रुप को किस तरीके से इधर से उधर बिठाया जाए, इस पे पॉलिटिक्स होती है। और जो इसमें कामयाब हो जाता है वो टॉप पे होता है। क्या अच्छा, कुछ बीजेपी में ऐसे है आपका ग्रुपिज्म हर जगह पे? बिल्कुल। इसके बारे में भी मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो अक्षरता सत्य नजर आ रही। मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि 2024 में 2019 में जो घटक बीजेपी के साथ थे, ऑलमोस्ट वो सब घटक जो हैं बीजेपी के साथ होंगे। नाउ दिस इज अनदर थिंग कि शिवसेना में डिफेक्शन हो गया है, वो टूट गई, और जो मेन घटक है, जो जिसके साथ मेजर चंक है, वो बीजेपी के साथ है। सेम वे बिहार में भी, आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में भी नीतीश जी अलग चल रहे थे, लेकिन इलेक्शन आते आते जेडीएस जो है एनडीए का पार्ट है, जेडीयू जो है एनडीए का पार्ट है। इसी तरीके से आप वो क्या है, नायडू था, नायडू भी पहले बीजेपी के, नायडू, हाँ, वो भी बीजेपी के इर्द गिर्द ही अभी तो आ गए, वो तो एनडीए में शामिल हो गए, टीडीपी फील्डिंग कर रहे हैं। हाँ। तो वो जो भविष्यवाणी है वो अक्षरता सत्य सिद्ध हो रही है। अब आपका जो है प्रश्न जो है, इस टाइम जो है, अगर महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र में माननीय उद्धव ठाकरे जी थोड़ा सा अलग थलग से नजर आ रहे हैं। आपका अजीत पवार जी की जो पार्टी है वो भी शरद पवार जी से टूट के इधर आ गई है। तो महाराष्ट्र का जो आपका जो परमुटेशन ऑफ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वोट बैंक है वो इतना उलझा हुआ है कि वो, जैसे आप बोल रहे थे कि 400 का आंकड़ा तभी पार होता है जब जो है ये वाले जो नॉर्थ की जितनी स्टेट्स हैं या वेस्ट की जो जहां ऑलरेडी बीजेपी ने गेन किया था वो वैसे ही गेन करे और कहीं आपका साउथ से माइलेज ले। अब साउथ से माइलेज आ रही है। इवन आपका ईस्ट में भी जो बीजेपी ने जो गेन किया है, आप देखेंगे तो बीजेपी ने ईस्ट में भी गेन किया है, साउथ में भी
गेन कर रही है, तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो अब की बार 400 पार। तो वही है, उद्धव आएंगे क्या फिर इंडिया के साथ? हाँ जी। उद्धव इंडिया के साथ आएंगे भविष्य में? मतलब उद्धव का उद्भव दिख रहा है कि आपको कि बिल्कुल वो खत्म ही है, मतलब देखिए, करियर? उद्धव जी के बारे में जो मेरी भविष्यवाणी थी, अगर उद्धव जी का जो डिसीजन था वो भी मेरी भविष्यवाणी का एक पार्ट था कि ही विल बी द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, तो वो सीएम बने। अगर वो चाहते तो राइट वे में बीजेपी के साथ रह के भी सीएम बन सकते थे, लेकिन ही चूजन डिफरेंट अगेंस्ट वाले, उसको जहाँ पे विचारधारा कहीं मिलती नहीं थी। लेट अस सी आने वाले टाइम में, क्योंकि विचारधारा को आप किसी की चेंज नहीं कर सकते। उद्धव जी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल टोटली कांग्रेस के साथ मैच नहीं करती, और जिनके साथ वो बैठे हुए हैं बिल्कुल मैच नहीं करती। और आपका जो बीजेपी का कैंडिडेट, क्या नाम है उनका? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की जो राशि है वो आपकी जो है मेष राशि है, तो वहां पर शनि की तृतीय दृष्टि है। अगर उपेंद्र कुशवाहा ने समाज में डिजायर्ड रिजल्ट दिए हैं तो भी बहुत कठिन है उनके लिए। एस्ट्रोलॉजिकली जो है रिजल्ट जो है पवन, क्या नाम है? फेवर में पवन सिंह के फेवर में। पवन शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बाबा नीम करोड़ी से हमने भविष्यवाणी की थी कि इन्होंने बीजेपी छोड़ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़े पे पैर मारा। वो आज भी वो भविष्यवाणी वहीं पे है। नाउ ही इज नॉट हैविंग एनी फ्यूचर। मतलब वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? ही इज नॉट BJP ने हैविंग वहाँ पे- एनी फ्यूचर। शत्रुघ्न इसी सिन्हा में से फ्यूचर नहीं दिख रहा है, कोई भविष्य ही नहीं है। भविष्य नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं जो है अपने अपने हाँ, नहीं, भविष्य तो उनका खत्म हो चुका था, लेकिन अचानक ममता बनर्जी कोई जी बात ने बुलाया और कोई बात नहीं। जितवा दिया आसनसोल से। अभी वो सांसद हैं और फिर से चुनाव लड़े, क्योंकि उपचुनाव जीता था उन्होंने। हाँ, तो इस बार आप रिजल्ट देख लीजिए। बाबुल सुप्रियो सीट छोड़ के गए, वो बीजेपी की सीट थी। बाबुल सुप्रियो चले गए टीएमसी में, वो सीट खाली हो गई। मतलब वो हार रहे हैं। आपकी कहने का इशारा ये है, पवन सिंह ने सीट छोड़ के गलती कर दी। तो फिर यूपी में देखिए, 34 से 44 का जो डिकेड है, दैट विल बी टोटली हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान की, वर्ल्ड की, संसार में जो है एक अद्वितीय जो है तब तक अच्छा, पीओके खुलकर अंदर हिंदू होगा। राष्ट्र की बात कर रहे हैं। प्योर आप हिंदू ये कह रहे हैं कि भारत संविधान उस तो समय इसकी बात हिंदू नहीं राष्ट्र कहता। बन जाएगा। जैसे आपका जो है विश्व में जो है हमारी जो संस्कृति है सनातन का राज था, वो आस्ता आस्ता आप हर कंट्री में देखिएगा सनातन संस्कृति को लोग जो है दिल से फॉलो कर रहे हैं। और उसका एक ही कारण है कि सनातन धर्म में किसी को किसी चीज के लिए कंपेल नहीं किया जाता, जी। हर एक को स्पेस दिया जाता है। आप धोती पहन के जाइए या पैंट शर्ट पहन के जाइए, बिल्कुल एक खासियत। आपको पूरा स्पेस मिलता है। आपकी सबसे बड़ी चीज श्रद्धा और भावना और आस्था, ये जो तीन चीजें हैं, इसमें किसी भी एक चीज को अगर आप लेके आगे चलते हैं तो सनातन में आपके ऊपर कहीं से भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो वो 34 से 44 के बीच में पीओके होगा या उससे पहले आ जाएगा? पीओके के तो तीसरे बहुत कार्यकाल में होगा या योगी जी के कार्यकाल मोदी जी आपकी प्लेट में लगा के देंगे इसी वाले में पीओके। 24 से 29। बिल्कुल 24 के बाद जो है पीओके है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। अच्छा, ये 24 से 29 के बीच में, 24 से 30 के बीच में हिंदुस्तान की, भारत की जो फाउंडेशन है, तो आप ये समझ लीजिएगा जो पुराना ढांचा था वो बिल्कुल चेंज करके नई नींव रख के नया स्ट्रक्चर जो है, जिस तरीके से राम मंदिर का स्ट्रक्चर बना है, जिस तरीके से आपका काशी विश्वनाथ बना, इसी तरीके से भारत का टोटल नक्शा, भारत का पूरा स्ट्रक्चर जो है चेंज होगा।